लेक्चर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर प्रेस करें ताकि हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। द टॉपिक फॉर आवर डिस्कशन इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला केमिकल फार्मूला की एक टाइप है। केमिकल फार्मूला दो तरह का होता है, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला। सबसे पहले केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला एक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यानी जो एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाते हैं, अगर हम उन्हीं एलिमेंट्स को सिंबल्स की सूरत में रिप्रेजेंट कर दें तो एक केमिकल फार्मूला बन जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर है तो वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से वाटर जो है वो बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिंबल्स जब हम रिप्रेजेंट करते हैं या राइट करते हैं तो फार्मूला बन जाता है, जैसा कि H2O। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फार्मूला that gives the small whole number ratio between the atoms of different element in a compound। एक कंपाउंड में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आती है वो फार्मूला क्या कहलाता है जी? एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज C6H12O6। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो CH2O जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है 1:2:1। और ये रेशो शो करने वाला जो ये फार्मूला है दैट इज़ नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह से बेंजीन C6H6 जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या जी फार्मूला बनता है? CH। इनकी जो रेशो है, कार्बन भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1, यानी 1:1 शो करने वाला ये जो सिंपलेस्ट फार्मूला है दैट इज़ नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाउ वी कैन डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला अगर डिटरमाइन करना है या कैलकुलेट करना है तो ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करते हुए हम एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं जी। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स। जो एलिमेंट केमिकल रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं वो एलिमेंट कितनी कितनी परसेंटेज में मौजूद हैं उस कंपाउंड में, सबसे पहले हम उन एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। सेकंड स्टेप, फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स मीन नंबर ऑफ मोल्स, कि हमने अब उस हर एलिमेंट जो हमने जिसकी परसेंटेज फाइंड आउट की है उस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स काउंट करेंगे। और वो कैसे काउंट करते हैं जी? वो आप पहले पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम किस फार्मूले के तहत किए जा सकते हैं। तो जो भी परसेंटेज आपको दी हुई होगी परसेंटेज कंपोजिशन, उस परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास पे यानी मोलर मास पे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स यानी ग्राम एटम्स आ जाएंगे।
थर्ड स्टेप आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशो टू गेट दिस, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। अब जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए तमाम एलिमेंट्स के, उन तमाम एलिमेंट्स में जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम होंगे उस वैल्यू से बाकी तमाम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एक रेशो आ जाएगी जिसको क्या कहा जाएगा, एटॉमिक रेशो। जी लास्ट स्टेप फिर आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप में आपने देखना है कि अगर एटॉमिक रेशो जो आपके पास आई है वो इज़ सिंपल होल नंबर, अगर वो सिंपल होल नंबर है तो वही आपका एम्पिरिकल फार्मूला है। अगर वो फ्रैक्शन में है, इशारिये में है, तो आप सबसे पहले किसी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू को पहले होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप उसका फार्मूला लिखेंगे। एक कंबस्शन एनालिसिस की मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करते हैं बाय एन एक्सपेरिमेंट। हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है या हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा वगैरह पर मुश्तमिल है। उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम वेट कर लेते हैं और वेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक कंबस्शन ट्यूब में डाल के एक फर्नेस में फिट कर दिया जाता है। ऑक्सीजन इज सप्लाइड फॉर द कंबस्शन, और जैसे ही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्ट करता है तो उसमें मौजूद जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर में तब्दील हो जाती है। और फिर इस वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को दो डिफरेंट केमिकल्स हैं उनमें एब्जॉर्ब करवाया जाता है। मैग्नीशियम परक्लोरेट को वाटर एब्जॉर्बर कहा जाता है, और वेट अमाउंट जो है, वेट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट यहाँ पुट किया जाता है और इसमें वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करवाया जाता है। अब फिर जो है वाटर की जो मिकदार है उसको डिफरेंस मेथड के ज़रिए मालूम कर लिया जाता है। सपोज़ हमारे पास पोटाशियम पर क्लोरेट जो है, पोटाशियम पर क्लोरेट वो 2 ग्राम है। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इट बिकम 5 ग्राम। कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ, डिफरेंस मेथड के ज़रिए हम मालूम कर लेते हैं। 5 माइनस 2 यानी फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू 3 ग्राम सपोज। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में एब्जॉर्ब करवाया जाता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी वेट अमाउंट में यहाँ पर पुट की जाती है। फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं हम कि 7 ग्राम आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है और ये हो जाता है 9 ग्राम आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डिफरेंस मेथड के ज़रिए हम कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी में है। 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 ग्राम सपोज कर रहे हैं ये। और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे जो यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हुए वो यहाँ से रिलीज आउट हो जाएंगे। अब जो हमारे पास कंपाउंड्स हासिल हुए हैं उस आफ्टर द कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हम इनकी परसेंटेज फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट करेंगे। परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं उसके लिए एक फार्मूला दिया हुआ है, mass of carbon dioxide divided by mass of organic compound multiplied by 12 divided by 44 multiplied by 100। अब इस फार्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हमें चीज़ दी गई है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब कंबस्शन होती है तो उससे हमें सबसे पहले क्या चीज़ हासिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसा कि हम लिखते हैं
हमारे टोटल मार्क्स हो तो हम उससे जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं वो कैसे लिखते हैं? ऑब्टेन्ड मार्क्स हमेशा ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। सेम इसी तरह से जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें हासिल हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मास ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें हासिल हुई है उससे हमने परसेंटेज मालूम करनी है कार्बन की। वो कैसे मालूम करेंगे? इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना है जी? 12। कार्बन हमें हासिल हुई है 12, किस में से हासिल हुई है जी? कार्बन डाइऑक्साइड में से। और कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास कितना बनता है? 44। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 32 प्लस 12 इक्वल टू 44। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज के लिए, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कार्बन की परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट हो जाती है। इसी तरह से हम परसेंटेज मालूम करते हैं जी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन हमें कहाँ से हासिल हो रही है? उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबस्शन से। और वो हाइड्रोजन पहले किस में कन्वर्ट होती है? वाटर में। तो मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय सेम वही मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय एक वाटर में कितना हाइड्रोजन है जी? एक हाइड्रोजन का मास होता है 1.008, 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा जी? 2.016। डिवाइड कर देंगे टोटल 18 से, मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर परसेंटेज। तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद क्या बचा जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चूंकि ऑर्गेनिक की कंबस्शन में बाहर से भी सप्लाई हो रही है और वो ऑक्सीजन वाटर में भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी मौजूद है, इसलिए इस फार्मूले को फॉलो करते हुए हम ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? डिफरेंस मेथड। मीन कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो तीनों की जो परसेंटेज होगी वो इक्वल टू 100 है। ठीक है, बाकी जो है जब टोटल 100 है तो बाकी 100 में से कार्बन की परसेंटेज में हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हाइड्रोजन की भी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो उन दोनों को प्लस करके टोटल में से 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू आएगी वो किसकी परसेंटेज होगी जी? वो होगी ऑक्सीजन की परसेंटेज। तो इस तरह से हम तीनों की वैल्यू जो है या क्वांटिटी जो है वो मालूम कर सकते हैं इन परसेंटेज, कार्बन की भी, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी। तो परसेंटेज पहला स्टेप ये हो गया परसेंटेज मालूम करने का कि जब परसेंटेज मालूम हो जाती है तो फिर हम उसे आगे नेक्स्ट एम्पिरिकल फार्मूला कैसे मालूम करते हैं, तो उसको हम एक एग्जांपल की मदद से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन लिक्विड फॉर्म और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है 0.5439 ग्राम। जब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन की जाती है तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है 1.039 ग्राम और वाटर हमें कितना हासिल होता है जी? 0.6369। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे? परसेंटेज मालूम करेंगे कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। सेम इन्हीं फार्मूलाज को फॉलो करते हुए हमने ये परसेंटेज मालूम की है हर एक की। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन की परसेंटेज हम फाइंड आउट करते हैं। कार्बन किससे हमें हासिल होता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमें किससे हासिल होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कार्बन डाइऑक्साइड हासिल हुई, यहाँ पे एब्जॉर्ब करवाया है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हासिल हुई है वो यहाँ पे लिखता है 1.039 लिख दिया। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्गेनिक मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये मास है 0.5439, ये 0.5439 ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें परसेंटेज हमने मालूम करनी है कार्बन की। तो कार्बन कितना होता है जी? उसका मास 12 डिवाइडेड बाय वही कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है 44, उस पर डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे पास जी परसेंटेज आ गई है जी कार्बन की 52.10
8। नेक्स्ट इसी तरह से हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करेंगे। हाइड्रोजन कहाँ से हासिल होती है जी? वाटर में से। वाटर का मैस कितना है जी? 0.6369, ये यहाँ पर पुट कर दिया। वही ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो टोटल मैस है वो यहाँ पर पुट कर दिया हमने, मल्टीप्लाइड बाय वाटर में कितनी हाइड्रोजन है जी? 2.016, और डिवाइड कर देंगे टोटल वाटर के मैस पे यानी 18 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऐसे हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज हासिल हो गई है जी 13.11। और ऑक्सीजन के लिए हमने यहाँ पर सीखा है कि वो क्या करेंगे, टोटल 100% में से बाकी जो 2 एलिमेंट्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज को प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे। तो 100 में से बाकी दोनों की परसेंटेज को प्लस करके जब हम माइनस करते हैं तो ऑक्सीजन की परसेंटेज भी निकल आती है। कितनी है जी? 34.77। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि आप जो आपके पास ये परसेंटेज आई है उस परसेंटेज को आप उनके एटॉमिक मैसेज पे डिवाइड कर देंगे। जब आप उनको उनके एटॉमिक मैसेज पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास ग्राम एटम्स यानी नंबर ऑफ मोल्स हासिल हो जाते हैं जी। कार्बन के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं जी? उसमें 4.34। हाइड्रोजन के कितने हैं? 13.01। और ऑक्सीजन के कितने फाइंड आउट हुए जी? 2.17। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या करते हैं हम? थर्ड स्टेप में हमारे पास जो ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हुए हैं इनमें जो सबसे लीस्ट हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम हैं वो कौन से हैं? 2.17। इस 2.17 को इन सब पे तीनों एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड कर देंगे। तो हमने ऐसे ही किया, 4.34 को भी 2.17 पे डिवाइड कर दिया, 13.01 को भी 2.17 पे डिवाइड कर दिया और 2.17 को भी 2.17 पे डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद हमें हासिल होती है जी एटॉमिक रेशो। कितनी फाइंड आउट हुआ जी? 261। 2 कार्बन है, 6 रेशो किसकी है जी? हाइड्रोजन की, एंड 1 क्या है जी? ऑक्सीजन। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? C2H6O1। तो ये हमारे पास जी एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट हो गया है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एक बात हुई थी जिसमें यह कहा गया कि अगर ये रेशो फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर क्या करेंगे? किसी भी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रेशो आ गई है 1:1.33 रेशो 2 सपोज। तो आप इन सब डिजिट्स को एक सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 212.33 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 66, यानी 2.66 आ जाएगा और ये 224 हो जाएगा। यानी मीन अभी भी इसकी फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। अब इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो ये क्या हो गया जी? 3 रेशो 3.99, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 326। तो अब ये ऑलमोस्ट 3.99 ऑलमोस्ट इक्वल टू 4। तो अब ये जो फ्रैक्शन है ये अब कन्वर्ट हो चुका है किस में? होल नंबर में। अब ये फार्मूला जो है वो C3H4O6 की सूरत में लिखा जा सकता है। यानी फ्रैक्शन को ख़त्म करना ज़रूरी है एम्पिरिकल फार्मूला के लिए। ठीक हो गया? थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।